भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम। हरियाणा में कुछ राजनीतिक चहलकदमी ईब कई दिनों की शांति के बाद फिर से उभरण की संभावना पूरी पूरी हो चली है। मैं खबर टटोल रहा था, न्यूज़ तक का बना एक आर्टिकल देखा, इनने इसके ऊपर कवरेज भी कर रखी है। तो बताया ये जा रहा है कि भाई हुड्डा साहब नई पार्टी बना सकते हैं, क्योंकि हाईकमान कांग्रेस हाईकमान तय रुख का बेरा पाट गया। अब भाई पूरी की पूरी चौधर हरियाणा कांग्रेस की हुड्डा साहब तो ना दी, मतलब हुड्डा साहब भविष्य में या दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री ना बन पाओगा और किसान भी तवज्जो दी जा सके। तो भाई राजनीति के घटनाक्रम देखा, पूरा हरियाणा का कांग्रेस का इतिहास देखा, हुड्डा साहब की राजनीति देखा, तो केंद्र में जो कांग्रेस के हाईकमान है उनका टेंशन में कदे यह बात रही है कि भाई देखो हुड्डा साहब बनाया था हमने मुख्यमंत्री, जब बनाया उस टाइम पर तो पूरी हाजिरी मारा करता, पूरा वफादार, धरती पर जानने की जगह से कुछ को ना, और जो तुम इम्प्लीमेंट करोगा वो नी माथे की लकीर है। लेकिन जब देखो चौधर इन्ना नुना जाति दिखा तो ये संभावना अब मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं कि हुड्डा साहब नई पार्टी बना सके है। लगातार हुड्डा साहब की जितनी भी राजनीति हुई, बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता हुड्डा साहब के साथ जुड़े। दीपेंद्र ने बहुत चहलकदमी रखी, बहुत बढ़िया प्रेजेंस रखी, दीपेंद्र का साथ भी जुड़े। तो जब न्यू संभावना हुई अगर सरकार आओगी तो बहुत सहयोग भी कार्यकर्ता ने करा, और हुड्डा साहब ने जित काम करवा रखा था, या फिर हुड्डा साहब का गढ़ है जब जरूरत तक में उड़ा कर लोगों ने जोटा भी मारे। आज जित बीजेपी की नाराजगी थी और आंदोलन का था, विभिन्न प्रकार के आंदोलन, उन सब का फ़ायदा कांग्रेस पार्टी ने कितने कितने देखने को मिला। लेकिन सर बात नहीं चढ़ पाई। तो ईब जितना भी राजनीतिक घटनाक्रम है इलेक्शन का पाछ है, वो उस तरह को भाई इसकी वजह से नहीं होगा, इसकी वजह से नहीं होगा, गुटबाजी होगी, संगठन नहीं बन पाया। संगठन क्यों नहीं बन पाया पता ही है, इतना दिन तक किरण चौधरी वहाँ चली गई, शैलजा के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं भाई शैलजा की वजह से। तो मेन कारण ये था संगठन ना बढ़ने का कि भाई कोई भी कार्यकर्ता की लिस्ट आगे बढ़ाऊँ था, हाँ भाई हमारा जिला में यो लाग गया, ब्लॉक में यो लाग गया, तो उसमें कन्फ्लिक्ट हो जाता। हुड्डा साहब के कार्यकर्ता भी और शैलजा कार्यकर्ता भी और दूसरे गुट के कार्यकर्ता भी नुके थे इसने बनाओ, तो फिर वह बात से चढ़ नहीं पाओ थे। लेकिन सारा काम मान देख के हुड्डा साहब की चलत राखी हाईकमान ने, पहले भी राखी, इस इलेक्शन आई राखी, उनका कहें थे टिकट बांटी गई, सिटिंग गेटिंग का फार्मूला आता है, जो ऑलरेडी विधायक थे उनको टिकट भी दी गई। शायद ये फार्मूला ना अपनाया जाता तो कांग्रेस पार्टी की शायद सरकार भी आ जाती, नई बड़का ने मौका भी दिया जाता तो। लेकिन ये देखो जब एहसास पूरी तरीके तो हुड्डा साहब ने भी हो रहा है भाई बात नहीं बनेगी तेरे थे, और कांग्रेस पार्टी ने एहसास हो गया कि भाई राजनीति कांग्रेस पार्टी हरियाणा में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। एक व्यक्ति या उसी का बेटा वहीं और उन्हीं के समर्थित लोग होंगे वही विधायक बनेंगे, ये काम सर है चढ़िया को नहीं। और जितनी भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार हरियाणा में आ गई तो समस्या हुड्डा साहब खातर बहुत बड़ी बड़ी खड़ी होगी। उन्होंने कहा एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, कांग्रेस पार्टी में रहा तो भाई संतोष करना पड़ेगा, सर संतोष तो बहुत बड़ी चीज़ है, कर ले तो गाइडेंस दे दे। तो जो किरण चौधरी ने कही थी कि भाई उम्र काफ़ी होगी है, अब नए पीढ़ी को मौका देना चाहिए, हठ नहीं पकड़नी चाहिए कि मैं नेता प्रतिपक्ष बनूँ, मेरा एक कहते हैं अब संगठन में अपॉइंटमेंट हो सारी की सारी, हठ नहीं पकड़नी चाहिए। तो एक तरफ तो हुड्डा साहब के पास ऑप्शन है कि भाई जिस तरह कांग्रेस पार्टी हाईकमान निर्देश दे उनका पालन कराया जाए और संगठन को मजबूत करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत कराया जाए। दूसरी तरफ यह संभावना है कि भाई अलग पार्टी बनाकर अपना अलग संगठन खड़ा करे, लोगान जोड़े, कदे न कदे बावड़ा हुआ इस उम्मीद में। तो क्षेत्रीय पार्टियां का थमना बेरा है भाई, जो चौटाला की हों या फिर पूरा देश की और पार्टी उठा के देख ले, नीतीश कुमार की देख ले, लालू की देख ले, अपना चौटाला साहब की देख ले, तो क्षेत्रीय पार्टियां जितनी भी हों हैं इनमें परिवारवाद होया करे। तो इन्ना की मुख्यमंत्री बनेंगे, कदे इनकी सरकार आवेगी तो कुछ नया मॉडल पर बीजेपी अब लगातार राजनीति करिए तो थोड़ा बहुत बदलाव कर लें तो कर ले दिखाओ खातर। लेकिन बात यह है कि कन्फ्लिक्ट होगा। हुड्डा साहब ने अलग पार्टी बना ली तो जो वोट बैंक थे जो कांग्रेस का साथ जुड़ रहे थे, कांग्रेस के बहन हुड्डा साहब का साथ जुड़ रहे थे, वह वोट बैंक की बसमंजस में ही वह किसका नहीं जावे, चौटाला साहब का नहीं जावे, हुड्डा साहब का नहीं जावे। तो हुड्डा साहब का एरिया जित पकड़ है, वोट चौखी आई हैं, उनके विधायक बने हैं, तो उस तरफ के कार्यकर्ता नहीं सोचेंगे आग भाई
चौटाला जितनी सीट काट सका है, जितनी संभावना है भविष्य में, तो उतनी सीट तो कांग्रेस पार्टी भी काट सका है, संभावना तो इतनी भी है। तो जो खिसकण का एक प्रक्रिया बनाई जा रही थी कांग्रेस पार्टी में, अगर हुड्डा साहब रहते हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है तो वर्कर खिसक जाएंगे, हुड्डा के बजाय वो जाएंगे अब चौटाला का, नहीं तो वह धीमी पड़ जाएगी। कार्यकर्ता बाट देखेंगे कि भाई ईब राज ना तो कदे न कदे तो राज दो संभावना उसका, या फिर कोई गठबंधन हो जा, इधर की कोई संभावना बन जा, तो इन लोगों द्वारा ऑप्शन थोड़ा थोड़ा खुल जाएगा कार्यकर्ता खातर कि भाई हुड्डा साहब के साथ डटे रह सका है। राजनीति में थोड़ा बेरा भाई मतलब की राजनीति है, किस्सा जरा देख ले, आज उरा है तो ऊपर है, पहले कई नेता उड़ान हो रहे थे कांग्रेस पार्टी में तो उनके अलग बयान थे, वह बीजेपी में जाते हैं अलग बयान है, बीजेपी वाले हटाती है टोटली बयान चल जाए हैं, लेकिन वही है जनता के सामने अपनी प्रजेंस दिखाने का वह हमसा और इलेक्शन के ऊपर रोड़ा रड़ा गाल गए भाई, जिसका जी दाड़ा बैठ जाए उड़ा का प्रोग्राम ठीक हो जाए। जब नई पार्टी का गठन हो है तो बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ा है। जो पार्टी सारा लाया करती, पार्टी का नाम पार्टी ने कमा रखा है, पार्टी ने काम करवा रखे हैं, वह सारे के सारे न्यू को ना भी हुड्डा साहब क्लेम करेंगे अगर भाई हमने करवाया था। अब कांग्रेस अगर हुड्डा साहब नहरे हो जाए तो कांग्रेस पार्टी का भी तो संगठन खड़ा होगा। कांग्रेस पार्टी नहीं सोचेगी आकर महाराज जो करवाड़ा काम है, बेशक हुड्डा साहब मुख्यमंत्री हो या फिर और भी कांग्रेस के हो, उनका क्रेडिट हम क्या हमला, और जब लंबा टीम में चल लगा तो वजन कांग्रेस पार्टी का उसका है ज़्यादा है बने। हुड्डा साहब क्या बहुत संकट में समय होगा अगर उन्होंने पार्टी बनाने की कोशिश करी, लोग चौटाला साहब की तरफ खसना तो बंद हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ, कांग्रेस पार्टी ने अपना संगठन तय कर दिया तो उसकी तरफ खसकना जारी हो गए तो फिर हुड्डा साहब खातर यह टेंशन वाली बात हो जाएगी। तो बड़ा ही राजनीतिक बदलाव देखने मिल सका, क्योंकि कितना दिन हो लिया ना तो नेता प्रतिपक्ष बन पा रहा कुछ अपॉइंटमेंट हुए थे बाबर न्यान वह रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद बिना बुझी नया अपॉइंटमेंट भी कर दिया कुछ। ये तमाम चीज़ें बताओ हैं कि भाई हाँ अब कांग्रेस हाईकमान हो कुछ ना कुछ अलग मूड में है। हुड्डा साहब आशीर्वाद दे दे कांग्रेस पार्टी नहीं बना रहे तो कांग्रेस पार्टी का भविष्य थोड़ा सा हुड्डा साहब अलग नहीं पाटते तो जल्दी अच्छा उज्जवल हो सका है, अच्छा आ सका है। लेकिन बीजेपी लगातार सरकार बनाती जा रही है, बीजेपी लगातार जो बदलाव ईब कांग्रेस पार्टी करने की सोच रही है पहले कर दिया और उस पर आगे जाके बढ़ने की कोशिश कर रही है, कोई भी एंटी इनकम्बेंसी उन्हें बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो ये तमाम चीज़ जो कांग्रेस ही बदलाव करेगी वह तो पचड़ में भी 4-5 साल लोग कांग्रेस पार्टी के लोग पचड़ में लाग जाएगा। उसके बाद नैरेटिव बनना, संगठन तैयार करके सारा एकजुट होकर जनता के बीच में जाना तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाए। तो बीजेपी ईशा उड़गा हाथ लागने दे को हरियाणा में तो करके दे लेने तो कोशिश। हुड्डा साहब क्या करते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, कांग्रेस में रहते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को फिर मना ले हैं। हुड्डा साहब को तो दर दे दी जाती है भाई इलेक्शन का दौरा कुछ भी होया हो, हार जीत तो होती रहे, क्या करा थम कहोगे उबड़ कर लेंगे, न्यू करी जाओ, न्यू भी तो उसका है भाई ठीक है, खुल की क्यों बतानी लोगा में, ये भीतर की बात हो है। अगर हुड्डा साहब नहीं बना दें तो हुड्डा साहब का गढ़ है उसमें ये रुका लागता रहा भाई हुड्डा बनाया वोट आ जाएंगे, शैलजा गढ़ में शैलजा बनाएगी न्यू करके, और 4-5 जगह आते हैं जो गठबंधन टाइप का है ना उसमें अगर कोई भी बन सका है तो सारी एक भावना लकड़ की आ जाए तो वह सारे के सारे संगठन और कार्यकर्ता एकजुट होकर चल जाए तो ये संभावना भी हो उसका है। पूरा का पूरा राजनीति की प्रकरण यो है। हाँ अगर अलग पार्टी बनाई तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अलग पार्टी बनाने में कांग्रेस पार्टी की तरफ सारे के सारे कार्यकर्ता खिसक गए तो भाई साहब हुड्डा साहब कितना दिन अपनी राजनीतिक पार्टी का अस्तित्व रख पाओगे, बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा समय लगेगा, बहुत बड़ा टाइम लगेगा, जीरो तक मेहनत करके ऊपर तक जाना पड़ेगा। और क्लेम करेंगे जनता बीच में जाकर हमने काम करवाए तो वही क्लेम पैरेलल में कांग्रेस पार्टी भी करेगी कि हमने बनाया था। भाई जब वो काम हुए थे बड़े बड़े काम हैं अपने अपने एरिया में देखो, जो सेंटर की स्कीम के तहत आए थे वो तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार की प्रति आए थे। तो इस तमाम मुद्दे के आपको ऊपर क्या विचार कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।